जय हिंद प्यारे बच्चों। किरण चौबे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीहोर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 9 स्वतंत्रता आंदोलन व संबंधित घटनाएं। बच्चों, जैसा कि अध्याय 8 में आपने पढ़ा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के राष्ट्रीय आंदोलन में अनेक संस्थाओं और व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया, जिसमें कि उग्र राष्ट्रवादी एवं उदारवादी दोनों ने ही स्वतंत्रता आंदोलन में अपने प्रेम, बलिदान और त्याग के द्वारा आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। इस पूरे स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिसमें से एक था 1905 का बंगाल विभाजन। बच्चों, इस मानचित्र को ध्यान से देखिए। ये विभाजन के पहले के भारत का मानचित्र है। ये उस समय का बंगाल प्रांत है, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम शामिल थे। ये भारत का विशाल प्रांत था। उस समय भारत के जो वाइसराय थे, उनका नाम था लॉर्ड कर्जन, जो कि 1899 से लेकर 1905 तक भारत के वाइसराय रहे। लॉर्ड कर्जन का कहना था कि इतने विशाल प्रांत पर कुशलतापूर्वक शासन करना संभव नहीं है, इसीलिए इसे 2 भागों में बांट दिया जाए। किंतु सच तो ये था कि बंगाल विभाजन के मूल उद्देश्य में लॉर्ड कर्जन की भावना थी कि किसी तरह से भी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा जाए और देश की राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाया जाए। दिसंबर 1903 में जैसे ही बंगाल विभाजन का प्रस्ताव आया, सभी जगह इसका घोर विरोध होने लगा। विरोध में 40-50 हजार पर्चे छपवाकर पूरे बंगाल में बांटे गए और कलकत्ता के टाउन हॉल में कई विशाल सभाएं हुई। फिर भी ब्रिटिश शासन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। अब विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की भी घोषणा हो गई, जिसके अंतर्गत विदेशी सामानों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इसके अनुसार मानचित्र को देखें। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव व ढाका के 3 जिले सम्मिलित हुए। इसमें मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से अधिक थी, इसीलिए इस प्रांत की राजधानी ढाका थी। वर्तमान में बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और इसकी राजधानी ढाका है। पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर दूसरा प्रांत बनाया गया। इस क्षेत्र में हिंदुओं की संख्या अधिक थी और इसकी राजधानी कलकत्ता थी। लॉर्ड कर्जन का यही उद्देश्य था कि किसी तरह वो हिंदू और मुसलमानों की संगठित शक्ति को तोड़कर उसे आपस में बांटे। 16 अक्टूबर 1905 के दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखा, हड़ताल की, जुलूस निकाले, एक दूसरे के हाथ में राखी बांधकर अपनी एकता को प्रदर्शित किया। सड़कों पर वंदे मातरम गीत गाते हुए प्रदर्शन किया। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है बच्चों, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। इस आंदोलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पृथ्वी राय चंद्र, आनंद मोहन बोस सभी ने जनसभाओं को संबोधित कर विरोध का स्वर मुखर किया। 1905 बंगाल विभाजन की इस घटना ने स्वदेशी आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति के इस राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। इस पूरे पैराग्राफ से बच्चों जो प्रश्न निकल कर आएंगे वो रहेंगे: बंगाल विभाजन कब और क्यों किया गया? दूसरा, बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश शासन के क्या उद्देश्य थे? आपको इनके उत्तर को कॉपी में लिखना है, याद करना है। और किसी भी प्रकार की समस्या इस पूरे एक पैराग्राफ को समझने में अगर आपको आती है तो आप संपर्क करें। कल हम पढ़ेंगे स्वदेशी आंदोलन। जय हिंद, जय भारत।